हमारी खूबसूरत दिल्ली को नज़र लगाने वाली हर एक नज़र पर दिल्ली पुलिस की नज़र है। 1.5 दशक बाद दिल्ली दहली थी और इसके फौरन बाद ही दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच में घेर लिया गया। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कदम कदम पर चेकिंग की जा रही थी। देश में आतंकी साजिश रचने वाले, देश में आतंक फैलाने वाले ऐसे हर एक डॉक्टर का इलाज हमारी पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। आइए आज आपको दिल्ली पुलिस के उसी सुरक्षा घेरे में लिए चलते हैं। एक खूबसूरत शाम को किसी की नजर लग गई। चमकती हुई गलियां धुआं धुआं हो गई। दिन भर की थकान समेटे घर को लौट रहे लोगों का ये सफर बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। घर की दहलीज पर टकटकी लगाए कई आंखों का इंतजार ताउम्र हो गया। एक शोर उठा और सब शांत हो गया। दिल्ली की जिस गली में सबसे ज्यादा रौनक हुआ करती थी, वहां सिवाय चीत्कार के कुछ नहीं था। दिल्ली को नजर लगाने वाले ना जाने कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच निकले। ये इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है। चंद दिनों पहले की ही तो बात है जब पूरी दिल्ली इन्हीं गलियों से होकर चमचमा रही थी। दिवाली पर इस बाजार की रौनक देखते ही बन रही थी, लेकिन एक शाम ने रोशन दिल्ली को ऐसी नजर लगाई कि इंसान जहां तहां बिखर गया। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजर से बचकर न जाने हमारी खुशियों का दुश्मन कैसे यहाँ दाखिल हो गया और कई घरों को अंधेरा कर गया। 10 नवंबर की शाम 7 बजे लाल किले के सामने हुए धमाके में कई लोगों की जान गई और कईयों को कभी नहीं भुला सकने वाली धुंधली शाम की याद दी गई। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के दम पर ही दम भरते हैं। अब इस धमाके के बाद पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आज आपको दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा की तस्वीर के जरिए पूरे देश की सुरक्षा दिखाते हैं। सबसे पहले दिल्ली को ही देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लेकर अंतर्राज्यीय सीमाओं तक सुरक्षा कर्मियों की नजरें हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा और ज्यादा गहरा हो गया है। जैसलमेर से लेकर महाराजगंज तक भारत से लगने वाली सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है। आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध बैग और आने जाने वाले वाहनों की डिग्गी को भी चेक किया जा रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीर है। धमाके के बाद से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स के साथ ही यहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आने जाने वाली हर गाड़ी पर इन पुलिसकर्मियों की, इन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नजर है। ट्रैफिक पुलिस भी और सजग हो गई है ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी कमी न रह जाए। तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है और यहाँ पर जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है, कोई संदिग्ध गाड़ी है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, उसे रुकवा करके प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी से रुकवाई गई है। गाड़ियों की डिक्की खुलवा करके अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो उसके बैग की चेकिंग कराई जा रही है ताकि सुरक्षा का जो प्रॉपर तरीके से उसका जायज़ा लिया जा सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ पर किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए। इसीलिए तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी पूरी है, सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है। सामने आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वेलकम टू नोएडा। नोएडा में आपका स्वागत है। यानी कि अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं। और ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस की चेकिंग है। यहाँ पर पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। और ट्रैफिक पुलिस को जो भी गाड़ी संदिग्ध नज़र आती है उसे रुकवाया जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है, उसकी डिग्गी को खोलकर उसे तलाशा जाता है ताकि कुछ भी ऐसा ना दिखे जो सुरक्षा में चूक बनकर बाद में सामने आई। और इसीलिए यही तैयारी दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है।
दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर और टोल पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस चौतरफा सुरक्षा कवच तैयार कर दिल्ली को अब किसी की नजर नहीं लगने देगी। सड़क, रास्ते, गली, नुक्कड़, चौक चौराहे, बाजार, दुकान, मॉल, मंदिर और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हर आने जाने वाले संदिग्ध लोग और गाड़ियों पर पुलिस की खास नजर है। अब चलिए लाल किले और चांदनी चौक को साझा करती उस सड़क पर जहां से उठता धुआं न जाने कितने ही परिवार को जिंदगी भर के आंसू दे गया। वैसे तो इस सड़क पर आम दिनों में आपको कदम रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शामिल होने वाली जगह है। फिलहाल लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशन और बाजार को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन शनिवार को मेट्रो के 2 गेट फिर से खोले गए और ये सड़क भी 10 नवंबर से सिर्फ पुलिस और मीडिया वालों से ही पटी पड़ी थी। लेकिन जिंदगी कहाँ कभी रुकती है। वक्त के साथ जिंदगी का पहिया भी चलेगा और इन सड़कों पर गाड़ियों का भी। लिहाजा शनिवार को इन सड़कों को पूरी तरह से आम जनता के लिए वापस खोल दिया गया। धमाके के बाद से जिस सड़क को बंद कर दिया गया था, अभी वो सड़क को खोला गया है और यहाँ पर जो बैरिकेड पूरी तरीके से लगा दिया गया था, उस बैरिकेड को हटा दिया गया है और अब ये सड़क फिर से पुराने अपने रंग में नज़र आएगी। फिर से इस सड़क को खोला गया है, यहाँ से तमाम गाड़ियाँ वापस जा सकेंगी। ये वही सड़क है जिसके दाहिनी तरफ ब्लास्ट हुआ था और अब बाईं तरफ वाली सड़क को भी पूरी तरीके से बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस सड़क को खोला गया है और यहाँ से अब वापस उन गाड़ियों का आवागमन जो है वो शुरू हो जाएगा, जो पिछले कई दिनों से रोक दिया गया था सुरक्षा को देखते हुए, जांच को देखते हुए। इसीलिए अब धीरे धीरे जिंदगी जो है वापस से पटरी पर आने लगी है। अब इसी सड़क पर थोड़ा और आगे चलिए। हम ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां सोमवार शाम धमाका हुआ था। धमाके की गूंज ने कई आवाजों को शांत कर दिया था। रौनक सड़कें वीरान हो चुकी थी। सुरक्षा चाहे कितनी ही हो, लेकिन लोगों के मन में बैठा डर निकलने में शायद वक्त लगे। अब लोग यहाँ आने में थोड़ा हिचक रहे हैं। कुछ लोग अगर दिख भी रहे हैं तो ब्लास्ट वाली जगह को देखने आ रहे हैं, उसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। 5 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पुलिस और मीडिया वाले ही आपको अब ज्यादा नजर आएंगे। इक्की दुक्की गाड़ियां यहाँ से जरूर गुजर रही हैं। ये वही जगह है जहाँ पर धमाका हुआ था। धमाके के बाद से इस जगह की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये वही सड़क है, अगर आप पहले कभी आए हो तो यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती थी। हालांकि ज़िंदगी पटरी पर धीरे धीरे आने तो लगी है, लेकिन यहाँ की तस्वीर बदल गई है। पहले जहाँ यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी, यहाँ पर अब गाड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। ऑटो खचाखच लाइन से यहाँ पर भरे रहते थे, अब जो है यहाँ पर ऑटो वाले जो हैं यहाँ पर नहीं है। जाहिर है थोड़ा डर सबके मन में है, थोड़ा सा भय सबके मन में है कि ये हादसा हुआ उसके बाद कहीं दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। हालांकि सिक्योरिटी बहुत यहाँ पर टाइट है। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और साथ ही उसके दूसरी तरफ चांदनी चौक मार्केट है, उस रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया था। इसको खोला गया और इस बगल वाली रोड को बस अभी अभी ही खोला गया है। यानी कि ज़िंदगी को वापस से सुचारू रूप से चलाने की, पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों के मन में जो डर, जो भय अब बैठ गया है, उसे निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और डर और भय इतना है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा, लोग, इन सबसे ज़्यादा पुलिस वालों की संख्या है, बैरिकेडिंग है और लोगों के मन में ये डर है कि कहीं वो फिर से ऐसे किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। अब चलिए, ज्यादा नहीं, आपको बस इसी जगह से 4 कदम आगे लिए चलती हूँ। यही है हमारे देश की शान, लाल किला। लाल किले के सामने यूं तो पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी उलट है। तस्वीर में सुरक्षा कर्मी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये आरएएफ है, यानी रैपिड एक्शन फोर्स। आरएएफ सीआरपीएफ का ही हिस्सा है। इस फोर्स का काम ही है किसी भी दंगे या भीड़ को कंट्रोल करने के साथ साथ
कानून व्यवस्था को संभालना। और इस वक्त दिल्ली में कानून व्यवस्था में जरा भी कोताही नहीं बरती जा रही, इसीलिए ये फोर्स भी पूरी तरह तैयार है। मेरे पीछे ये RAF है, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। इसकी 103 बटालियन, जिसमें लगभग 120-130 सदस्य हैं। ये यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि धमाके के बाद दिल्ली की सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा में कोई भी अब कमी ना रहे, कोई भी लूप होल फिर से ना रहे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरीके से तैनात हैं और मकसद सिर्फ यही है कि दिल्ली सुरक्षित रह सके। एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। इस कवच के अंदर दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियाँ और दिल्ली पुलिस के सदस्य, साथ ही साथ सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक हर स्तर पर चौतरफा तैयारी दिल्ली पुलिस, हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की है। अब क्योंकि सुरक्षा की कई परतों से होकर दिल्ली की सड़कों पर चलना होता है, स्टेशन और एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों की खासकर ज्यादा जांच की जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी भी जारी की है कि जो लोग भी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो निर्धारित समय से पहले उतना वक्त लेकर चले, जिससे सुरक्षा परतों को पार करते हुए भी वो अपने समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पुलिस ने अपने एडवाइजरी में कहा कि अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो अपने ट्रेन के समय से कम 1 घंटे पहले, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट पहले और एयरपोर्ट पर कम से कम 3 घंटे पहले जरूर पहुंचे। न सिर्फ दिल्ली बल्कि बाकी राज्यों के एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा कड़ी है। जिस वक्त ये धमाका हुआ वो शाम का वक्त था। ट्रैफिक ज्यादा था, दफ्तर की छुट्टियां हो चुकी थी और पीक आवर था। लाल किले के सामने ट्रैफिक रिंग रही थी। तभी उसी रेंगते ट्रैफिक के बीच अचानक ठीक इसी जगह उसी I-20 कार में एक जोरदार धमाका होता है। चूंकि ट्रैफिक ज्यादा था इसीलिए आसपास गाड़ियां ही गाड़ियां थी। धमाका आसपास की गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लेता है। जब तक ये आग ठंडी होती है तब तक कई सांसें थम चुकी होती हैं। जिस जगह ये धमाका हुआ उसके ठीक साथ में एक पुलिस चौकी है। हर रोज सुबह शाम इन पुलिस वालों की यही ड्यूटी लगती है। रोजाना सुबह शाम ये पेट्रोलिंग करते हैं। हेड कांस्टेबल थान सिंह और अजय कुमार उस शाम भी बस पेट्रोलिंग के लिए ही निकले थे कि एक धमाके ने चंद सेकंड में इनके सामने के मंजर को बदल कर रख दिया। इन्होंने अपने हाथ से न जाने कितने ही लोगों को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हम जैसे ही भागते हुए आए तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। लोग बाग भाग रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर। तो काफ़ी लोग नीचे गिरे पड़े हुए थे और पटाखे धमाके होते जा रहे थे, यानी कि पटाखे की आवाज़ आ रही थी क्योंकि गाड़ियों में CNG थी कई जगह पर। मगर हमें डर, कई लोग कह रहे कि दूर हो जाओ दूर हो जाओ, मगर हमने कहा कि नीचे लोग गिरे पड़े हैं तो हमारा फर्ज था उन लोगों को बचाना, उन्हें फर्स्ट उपचार देना। तो हमने किसी की चिंता नहीं करी। तो चाहे धमाके आए चाहे कुछ भी आए, हमने सोचा अगर 5 लोगों की जान बचाकर हम अपनी जान अगर गंवा दें तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर लोगों की जान बचनी चाहिए। और हमने सबसे पहले उन लोगों को उठाया और फर्स्ट उपचार के लिए उनको चाहे रिक्शा मिला चाहे ऑटो वाले मिले, उनको बैठा के सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाया जिससे कि लोगों की जान बच सके। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, कई लोगों की जो जान बची। हमने 15 से 20 लोग थे जिनको हमने गोदियों में उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। हमने किसी एम्बुलेंस का या किसी चीज़ का वेट नहीं किया। जैसे रूटीन में पेट्रोलिंग के लिए हम निकलते हैं, अपना टाइम था हमारा पेट्रोलिंग के लिए। अपने यहाँ से डंडा लेके बाहर की तरफ पेट्रोलिंग के लिए निकला था। एक आदमी मिला था मुझे, हैंडीकैप था, उससे मैं कंटिन्यू बातचीत करता हूँ। उससे मैं ठीक ठाक है सब, और उससे बातचीत करके 10 कदम आगे ही चला था। 4 नंबर मेट्रो पे पहुँचने से पहले ही एकदम तेज़ आवाज़ आई, धमाके की तेज़ आवाज़ आई, जिससे पूरा आसमान में कुछ नहीं दिखाई दे, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो मेरे हाथ में जो डंडा था वो काफ़ी दूर जाके गिरा। तो मैं वापस भागा चौकी की तरफ, देखा घायल जितने थे, घायलों को उठाया। सबसे पहले घायलों को उठा कर हॉस्पिटल के लिए, एम्बुलेंस उस टाइम तक नहीं आई थी, थोड़ी लेट आ गई थी, एम्बुलेंस बाद में आई थी। ई-रिक्शा, ऑटो जो भी मिला हमने उसी में बैठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मुंबई और देश के बाकी राज्यों में भी अब सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद से ही दिल्ली पुलिस और ज़्यादा चौकन्ना हो गई है। तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, मंदिर और ख़ास तौर पर दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है।
ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को देखते ही उसे फौरन ही पकड़ लिया जाए। धमाके के बाद से ही पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। खास तौर पर ऐतिहासिक स्थल जैसे कुतुब मीनार और इंडिया गेट जैसी जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई। समय समय पर इन पुलिस वालों की ब्रीफिंग भी की जा रही है। मेरे पीछे ये इंडिया गेट है और दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक धरोहरों को खास तौर पर और ज़्यादा सुरक्षित रखने की तैयारी दिल्ली पुलिस की है और इसीलिए तमाम अलग अलग ऐतिहासिक धरोहरों पर चेकिंग और ज़्यादा कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी पुलिस जो है वो ब्रीफ कर रही है क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर और ज़्यादा पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने के लिए। वहाँ पर कुछ भी ऐसी घटना दोबारा ना हो उसको लेकर तैयारी पूरी है और ब्रीफ किया जा रहा है। कुछ भी संदिग्ध अगर नज़र आता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध बैग, संदिग्ध गाड़ी अगर नजर आती है तो फौरन उसके पास जाएं, उसकी जांच करें और पहले से ही तमाम तैयारियां पुख्ता कर लें। जो कि गलत है उसको तुरंत पुलिस को बताइए। और अब दिल्ली को पुलिस ने एक सुरक्षा कवच में पूरी तरीके से घेर लिया है। पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, इसीलिए वो बेझिझक सड़कों पर निकल सकते हैं।